थांतो गेल्बो स्वयं गुरु पद्मा संभवा के दिमाग से निकले थे। उनका जन्म 1361 तिब्बत के ओवा गांव में कई चमत्कारी संकेतों के बीच हुआ था। बचपन से ही थांतो गेल्बो ने एक शक्तिशाली पुनर्जन्म के लक्षण दिखाई। उनका आसपास न केवल कई चमत्कार प्रकट हुए बल्कि उनका पूरा व्यवहार भी बहुत ही अपरंपरागत था। लोग उन्हें क्रेजी चुंडू कहते थे। थांतो गेल्बो ने अपनी औपचारिक शिक्षा पास की साक्या मठ में शुरू की। हालांकि वो एक नौसिखिया भिक्षु बन गया, लेकिन उसका अप्रत्याशित व्यवहार केवल बढ़ गया। केवल वो कठोर तपस्या में लगे, एक चट्टान की गुफा में नंगे ध्यान करते हुए और केवल पानी के साथ जीवित रहे। एक बिंदु पर वो पूरी वर्ष के लिए गायब हो गया और किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ है, जा चुका था। लेकिन जब वह वापस आया तो उन्हें अचानक कुछ अद्भुत सिद्धियाँ मिली, जैसे कि विवासी और देवी दृष्टि। अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त करने के बाद थांतो गेल्बो अपने समय के महानतम शिक्षकों के साथ ध्यान करने के लिए 18 साल की तीर्थ यात्रा पर गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें 500 से अधिक आचार्यों से अभिषेक और प्रसारण प्राप्त हुए, नेपाल और भारत। फिर उन्होंने इन सभी शिक्षण को कई व्यक्तिगत रिट्रीट के दौरान व्यवहार में लाया। थांतो गेल्बो वास्तव में एक शक्तिशाली महासिद्ध के रूप में तिब्बत लौट आए। कई मौक़ों पर उन्हें पानी के सतह पर चलते हुए लेविटी करते और पत्थरों में पैरों के निशान छोड़ते देखा गया। तत्वों पर भी उनका पूर्ण नियंत्रण था, इसलिए कोई भी उन्हें किसी भी तरह से सांसारिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाना सकता था। इस बिंदु से आगे थांतो गेल्बो ने पूरी तरह से दूसरों को लाभ पहुंचाने और पूर्ण ध्यान यानी कि लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्र किया। वो सिखा रहा था, चमत्कार कर रहा था और राक्षसों और स्थानीय आत्माओं को बस में कर रहा था। वो दिमाग खजाने की खोज भी कर रहा था और पवित्र स्थानों के द्वार खोल रहा था। 17 साल की उम्र में थांतो गेल्बो ने लोहे के पुल का निर्माण शुरू किया। तिब्बत और भूटान के आसपास उस समय पागल महान सिद्ध पूरी तरह से अप्रत्याशित एक अग्रणी सिविल इंजीनियर में बदल गया। थांतो गेल्बो ने 58 लोहे की पुल, 60 लकड़ी के पुलों और 118 बड़े घाटों और नावों का निर्माण किया। उन्होंने मठ और ध्यान बख्शी केंद्र और पेंटिंग हाउस भी बनाए। इसके अलावा उन्होंने 120 छोटे मंदिरों और 111 स्तूपा का निर्माण किया है, जिनमें से सबसे बड़ा रिबोचिने में महान कुंभम है। थांतो गेल्बो को आचेलामो नाम का तिब्बती ओपेरा के पिता रूप में भी श्रेय दिया जाता है। कहानी यह है कि फुल शर्म टीम से उन्होंने लाहो का क्वांटी की 7 बहनों चुना और उन्हें कुछ नृत्य और गाने सिखाए। बहनों ने धन जुटाने के लिए नृत्य करते हुए कस्बो गंबो की यात्रा की। दर्शक इन प्रस्तुतियों से इतनी प्रभावित हुए कि उन्होंने बहनों की प्रशंसा की। देवी वो तिब्बती ओपेरा की शुरुआत थी, जिसे आज आचेलामो देवी के नाम से जाना जाता है। बहन की थांतो गेल्बो रामे निधन हो गया। 128 का सबसे असामान्य तरीके से उनका शरीर उनके ध्यान के ऊपर आकाश में उड़ गया, लेकिन प्रकाश के द्रव्यमान में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार उसने अपने रूप को घटना के आदर्श स्थान में भंग कर दिया और गायब हो गया। ऐसा होने से पहले हालांकि थांतो गेल्बो अपने 2 मुख्य छात्रों से अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए कहा। उसने अगले 30 वर्षों तक अपने मृत्यु को गुप्त रखने को कहा। और ये था एक तिब्बती महान योगी थांतो गेल्बो की कहानी। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।